हैं। देखिए, हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से मोदी जी ने और नीतीश जी ने बिहार के लोगों को 10,000 रुपया या फिर पेंशन बढ़ाना या फिर फ्री बिजली कराना, ये कितना लगता है कि कांग्रेस के लिए हैवी टास्क है या फिर उसकी जीत के लिए? मैं 30 साल से राजनीति में हूँ, जितना मैंने जागरूक मतदाता बिहार में देखा शायद नहीं देखा। बहुत जागरूक मतदाता है, वो किसी धोखे में लालच में ना कर अपना वोट का सौदा नहीं करेगा। मात्र 10,000 रुपए कहाँ थे जब तालेबंदी थी, कोरोना महामारी थी, बेरोजगारी, पलायन हो रहा था, मदद नहीं दिया आपने। चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 डालकर आप किसी और को नहीं, अडानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, है ना। करोड़ों की जमीन कोड़ियों के दाम 1 रुपए में अडानी को दी या नहीं दी? हाँ या ना बोलिए। किसकी जमीन है? बिहार के लोगों की जमीन, इनका हक है। 10,000 रुपए का लालच में मेरी बहनें नहीं आ रही हैं, ये मुझे इस बात की खुशी है। वो 10,000 में अपने वोट का सौदा, अपने बच्चों का भविष्य का सौदा नहीं करने जा रहे। ये मेरी कोशिश थी, हमारी सबकी, उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। प्रणाम। अच्छा, जिस वक्त वोटर अधिकार यात्रा हो रहा था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का, उस वक्त ज्यादातर जो पॉलिटिकल असेसमेंट करने वाले लोग हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन फिर बाद में सीट शेयरिंग होना, टिकट का बहुत तरह से उसमें रूमर्स जो आया, टिकट बिक गया, ये सारी चीजें। तो अब वो कहते हैं पॉलिटिकल की वो पैनापन अभी नहीं रह गया है महागठबंधन में। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आप कुछ भी कहिए, वोटर अधिकार यात्रा में वोट चोर गद्दी चोर का नारा जिस तरीके से गूंजा, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पलायन रोको, रोजगार दो यात्राएं निकाली, उसका असर नीचे तक लोगों में अभी भी है। हम मानते हैं कि मोदी जी, शाह जी और अडानी का पैसा और चुनाव आयोग सब उनके साथ ताकत बन गए, सत्ता, धन, बल, दम है। देखिए ना लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं, अगर हमें वोट नहीं दिया तो निकलने मत दीजिएगा। इतनी बदमाशी, इतनी गुंडागर्दी, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी। नहीं कि हमने दबाव बनाया तो नोटिस भेजा गया है ना, बाहर करिए, चुनाव प्रचार से भेजिए लल्लन सिंह को दिल्ली वापस में, है ना। जो कह रहे लोगों को घर से नहीं निकलने देंगे, इतनी हिम्मत, लोकतांत्रिक अधिकार है ना हमारे एक वोट का, कैसे छीनने देंगे लल्लन सिंह को या भाजपा के लोगों को। तो गुंडागर्दी, बदमाशी के दम पर, धन के दम पर, लेकिन हम लोग जनता के दम पर ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। लोग अब बदलाव चाहते हैं। आखिरी 2 सवाल, अभी हमने ललन सिंह का भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा। अब वो भी भाजपा जो पहले कहती थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, एनडीए के नहीं होंगे, ये विधायक दल बाद में चुना जाएगा उसको, लेकिन अब जदयू से ही इस तरह की आवाज उठ रही है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या एनडीए बिखर गई? नीतीश जी सच में मुख्यमंत्री नहीं होंगे, अमित शाह जी ने पहले भी साफ कर दिया है। ये तो उनका चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके वोट में सेंध के लिए। उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह नीतीश जी को निकालकर मोदी और शाह जी फेंकने वाले हैं। ये सिर्फ उनके कंधे पर, ये कौन होगा इनका मुख्यमंत्री, ये सब इन्होंने तय कर दिया। अडानी तय करेगा, क्योंकि अडानी तय कर रहा है मुख्यमंत्री कौन होगा, पैसा उसका लगा हुआ है। ये चुनाव वही लड़वा रहा है, उसका पैसे से लड़ रहे हैं लोग चुनाव, है ना। सो हमें वही है कि हम फैसलों को पलटेंगे। अडानी की जमीन बिहार के लोगों का हक है। बिहार के फैसले गुजरात, दिल्ली से नहीं होने चाहिए। ये लोग ने फैसला किया, बिहार का फैसला बिहार से होगा और बिहार ही करेगा। यही हमारा प्रयास, हमारी कोशिश है लगातार। लेकिन बात ये, आरके जो सिंह है, इनके पूर्व हमारे प्रशासनिक अधिकारी, इनके केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी तो आज भ्रष्टाचार पे वार कर रहे हैं। मोदी जी चुप क्यों है? न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री नेता आरके सिंह के उस पे बयान पे चुप क्यों है? भ्रष्टाचार का खुलासा तो अंदर से ही लोग कर रहे हैं, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, है ना। आखिर में एक प्रश्न, कांग्रेस पार्टी ने जो भी उम्मीदवार दिए वो कहलगांव के रहने वाले थे, लेकिन परवीन सिंह कुशवाहा भी कहलगांव के रहने वाले हैं, सदन सिंह भी कहलगांव के थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा उलट हुआ। महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल का भी उम्मीदवार उतारा और उसके विषय में कहा जाता है कि वो बाहरी है, ढाका मोड़ के हैं, या फिर झारखंड में उनका जो भी राजनीतिक अपना एक रहता है स्टेटस। अब चूंकि इस तरह की चीजें यहाँ पर चल रही है और पशुपेश में खासतौर से जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो या फिर महागठबंधन को जो वोट करते हैं वो पशुपेश में है। आप चूंकि कहलगांव में भ्रमण कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, कैसे समझ पा रही हैं यहाँ के लोगों को? देखिए, मैं आई हूँ और मैंने जैसे अभी सभा की लोगों ने सुना है, मुझे ये विश्वास है कि कहलगांव में बदलाव होने जा रहा है। परवीन कुशवाहा जी 2 बार पहले भी चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी का फैसला था, उन्होंने माना और कहीं और से लड़े। इस बार तीसरी बार भी पार्टी ने उनका जो छवि, उनकी मेहनत, ईमानदारी को, लोगों के मुद्दों को उठाते हुए देखा तो फैसला किया कि परवीन कुशवाहा जी को चुनाव लड़ना चाहिए। फिर परवीन कुशवाहा जी ने राहुल जी से अपनी बात को सबके सामने रखा कि वो अपनी जमीन कहलगांव जाना चाहते हैं, जिसपे पार्टी ने भी मोहर लगाई। हमारे संयुक्त उम्मीदवार, कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार परवीन कुशवाहा, और मुझे पूरी उम्मीद है ये विधायक बनेंगे और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। सर, आपके विषय में कहा जा रहा है कि कहलगांव में इस वक्त जो चुनाव चल रहा है
मुख्य केंद्र बिंदु में परवीन सिंह कुशवाहा है, चाहे लड़ाई महागठबंधन, चाहे एनडीए की हो जाए या फिर किसी भी अन्य दलों की हो जाए, मुख्य केंद्र बिंदु में आपको माना जा रहा है। अब तक की जो तैयारी है, जनसंपर्क जो आप कर रहे हैं, वो कैसा लग रहा है? कितनी आसान, कितनी मुश्किल है आपके लिए? ईमानदारी से। आपको पता है कि हम 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं और लोगों के दिलों में हमने घर बनाया है। महिला अध्यक्ष है हमारी राष्ट्रीय सामने। हमने 35,000 महिलाओं का यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है ओटीपी के साथ। 25,000 घरों का रजिस्ट्रेशन किया है ओटीपी के साथ। आप ओटीपी आज के दौर में कोई देता है क्या, जब तक यकीन न हो? आप सोचिए किस तरह से हमने जोड़ा है लोगों को, एक एक घर को जोड़ के हमने ये घर परिवार बनाया है। क्या ये विश्वास है कि कहलगांव में भी बदलाव होगा और बिहार में भी बदलाव होगा? 100% विश्वास है, बदलाव सुनिश्चित। बहुत बहुत शुक्रिया। अलका लांबा थी जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला मोर्चा से, और साथ में उनके साथ जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के परवीन सिंह कुशवाहा, वो इस वक्त कहलगांव के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आपको जिताना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है।